स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटी एजुकेशन की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं कहीं आप उनको अच्छे से कवर करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो क्वेश्चंस है वो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा भी दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप ज्वाइन हो जाएं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अब अधिकतर बोर्ड एग्जाम में है ना, आपका कोई सा भी बोर्ड हो वहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के पहले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में भी क्या चीज़ें होती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले आप पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है जो आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। अपनी लास्ट पेज पे आओगे ना, मतलब जहाँ पे चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट पेज में सारी प्रॉपर्टी मेंशन होती है ना, तो वहाँ पे आप देखोगे डायरेक्ट वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिला है। बोर्ड एग्जाम का रियल पेपर में देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं कहीं फॉर्मूले की बात करूँ, देखो डायरेक्ट इंटीग्रल्स का फॉर्मूला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये भी आपका जब आप इंटीग्रल वाला जो 7 का चैप्टर है समाकलन वाला, उसके भी लास्ट पेज में आओगे तो सारे फॉर्मूले मेंशन है वहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। जैसे कि एक प्रॉपर्टी मान लो ऐसे कोई पूछ सकता है 0 से a इंटीग्रेशन और fx कहीं लगाए तो आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो आगे, है ना जी। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई आपको याद करना चाहिए। क्वेश्चंस में भी काम आती हैं, खैर आपके ऐसे एमसीक्यू टाइप में भी आ जाती हैं। ठीक है जी, अब जब ये क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। बहुत सरल से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन देखो, ये आपका तीसरे नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आया, पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी है, एक्स की अलग वाई की अलग। ठीक है जी, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म। और फिर यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछ लिया। बहुत सिंपल से आपको देखना है यहाँ कॉमन क्या है दोनों में। जैसे कि कहीं मैं देखूँ यहाँ पे तो x बराबर 280² लिखा है, x बराबर, और y बराबर कहीं आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको t कॉमन दिख रहा है। ए तो हमेशा कांस्टेंट होता है, ए से मतलब ही नहीं है। आप कहोगे सर ए भी तो कॉमन है, नहीं ए से मतलब नहीं है। ए बी सी डी सब कांस्टेंट होते हैं, इनको बाहर फेंकना होता है हमेशा। जो ये टी है ना, ये आपका यहाँ पे एक तरह से चर पार्ट है यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप टी के रिस्पेक्ट में दोनों को करके अपॉन करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर के जितने क्वेश्चन आते हैं ना बहुत सरल होते हैं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने चाहिए और सही करने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली आपका tan इनवर्स का फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आ गया है। ऐसे बहुत सरल क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, है ना। 2-2 में थोड़े थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ये तो क्वेश्चन, है ना, 1 नंबर के हिसाब से। तो ऐसे बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इनको करना चाहिए, है ना जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके जो मीडियम लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। कहीं अवकल और अवकलनीयता वाले चैप्टर पे आ जाता हूँ, चैप्टर नंबर 5 पे। तो यहाँ पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि आपको एक क्वेश्चन सांतत्य जांच से जरूर मिलता है। ठीक है जी, मतलब कॉन्टिन्यूस है फलन की नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ऐसा कोई फंक्शन देते हैं, कभी कभी कह देते हैं कि ये फलन इतने पे कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे के की वैल्यू बता दो। तो ये क्वेश्चन सारे मैंने वन शॉट वाली वीडियो में आपको करा रखे हैं, लाइव भी आ रहे हैं तो वहाँ भी आपको बता रहे हैं। सारे क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, या तो सांतत्य कहीं आपको नहीं याद आती तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको डायरेक्ट अवकलन का भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये पूरा दे दिया और एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको अवकलन करना है। ठीक है, ये फलन है पूरा, यहाँ लॉग लेके आप कर सकते हो आराम से। तो बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, खाली आपको डराया जाता है बोर्ड एग्जाम से पहले। बहुत सरल होता है, आप कहीं अच्छे से पढ़ के जा रहे हो ना, अच्छे से मतलब एक अच्छी तरीके से, जैसे आप 11th 9th है ना 8th में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ के जाओगे तो भी आप 80 से 90 के बीच में आराम से स्कोर कर सकते हो। बच्चे स्कोर करते भी हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन देखो इंटीग्रल का इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। इसका मैंने सोल्यूशन अपने चैनल पे भी करा रखा है। ठीक है जी, तो उसको आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा उसकी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, मतलब मीडियम लॉन्ग में आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ, देखो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आपके 5 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, अब आपके बोर्ड में कितने भी नंबर के आते हैं उससे मतलब नहीं है, आपको थीम समझनी कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। अब देखो ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म दे रखा है, मतलब ये आपका क्या कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ज़्यादा है। इसमें आपको कोई मैट्रिसेस बनानी पड़ेगी खुद से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, है ना, कभी कभी डायरेक्ट मैट्रिक्स वाले आ जाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये हर साल आता है, हर साल मतलब इस बार भी आएगा तो इनको कर लेना। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है ये। ठीक है जी, कोई है ना बदल देंगे कुछ भी, है ना, लेकिन आएगा क्वेश्चन जरूर। EOD से भी क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग। एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में हमेशा हर साल एक क्वेश्चन आता है AOD से, मतलब बताऊंगा इसका क्या होता है पहले समझ लो, और एक क्वेश्चन आता है AOI से। ठीक है जी, AOI का मतलब क्या है, AOD का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब अवकलन के अनुप्रयोग, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग। इनसे हर साल एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन एक एक हमेशा। मीन्स ये दोनों चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, है ना जी। अब देखो इंटीग्रल का है ना जो समाकलन के अनुप्रयोग, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, देखो यहाँ पे आ भी रखा है इसमें, है ना, ये वाला क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, चैप्टर इतना छोटा सा है, एक एक्सरसाइज है खाली उसमें। ठीक है,
जितने क्वेश्चन है सारे कर लो, एक क्वेश्चन देखने को मिलना है कन्फर्म, ठीक है जी। चलिए, अवकलन के अनुप्रयोग से भी क्वेश्चन आता है, खैर इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया कि आपको मिल जाएगी, है ना जी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं भाई आपके बोर्ड एग्जाम में, ज़्यादा डरने की बात नहीं है ना जी, ठीक है। तो ये तो भाई देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। ऐसे हमने मैथमेटिक्स में एक सौर्या पीडीएफ बना रखी है इस समय, ठीक है जी, ये रिलीज़ हो गई है, और उसमें आपको एक चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आपके बोर्ड के लिए ही बनाई गई है। जैसे कि वो 10 अलग अलग बोर्ड्स एग्जाम के लिए बनाई गई है। आप यूपी बोर्ड से हो, आप यूके बोर्ड से हो, आप आरबीएससी बोर्ड से, आप किसी बोर्ड से हो, ठीक है, वो 10 बोर्ड में कहीं आपका बोर्ड शामिल है, तो आपके बोर्ड के लिए भी सौर्या पीडीएफ बनाई गई है मैथमेटिक्स के लिए। और उसके बहुत ज़्यादा हायर रिजल्ट थे पिछली बार, है ना। कुछ रिव्यू आप अपनी स्क्रीन पे देख लेना, और पिछले साल का रिजल्ट भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है जी। बहुत हायर रिजल्ट होते हैं, 90-95 बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं मैथमेटिक्स में सौर्या पीडीएफ से। सो उसकी सारी डिटेल आपको ये नंबर पे मिल जाएगी, है ना। इसको लेना है तो आप ले लीजिए। मेरा तो एक सभी बच्चों को सजेशन रहता है कि भाई ये जो देखो पूरे साल और बच्चे पैसे स्पेंड करते हैं, ठीक है भाई, कोचिंग, कॉपी, है ना, किताबें, मास्टरमाइंड, क्वेश्चन बैंक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट भाई देखो लास्ट टाइम में जो आप कर रहे हो वो मेन चीज़ें हैं, ठीक है जी। लास्ट टाइम में आप कितना कुछ कर रहे हो, है ना, कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, कितनी पावर अपनी लगा रहे हो, कितना स्मार्टली खेल रहे हो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है जी। सो ये भाई ले लो, सौर्या पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यूपी बोर्ड में पिछली बार इसका जो कहते हैं रिजल्ट था वो बहुत हायर था, है ना। बहुत सारे हज़ारों में बच्चे थे जिनकी 100 में से 100 नंबर आए थे मैथमेटिक्स में से सौर्या पीडीएफ से, ठीक है भाई। सो प्लीज़ आप इसे ले लीजिए, मेरा सजेशन है आपको, है ना जी। और अभी कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आती है सौर्या पीडीएफ, ठीक है जी। उसमें आपको 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे 50 आपको फिजिक्स में मिलेगा कि ये क्वेश्चन, और उनमें से बहुत आता है, ठीक है। वो 50 क्वेश्चन कहीं आपने तैयार कर लिए ना, तो आप 90-95 ले आते हैं यार आराम से, बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है जी। बट आपको वो 50 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने होते हैं, मेन चीज़ वो होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ले लो, है ना। अभी 600 रुपये में आपको तीनों पीडीएफ मिल जाएगी, ऑफर भी चल रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें क्लेम करें, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।